हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 12वां बाब 49 से 53 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, तो मैं और क्या चाहता हूँ मगर ये कि वो जल पड़े और मुझे एक इस्तबाक लेना है। तो मैं कैसा बेचैन हूँ जब तक वो हो ना ले। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने, क्योंकि अब से एक घर के 5 आपस में मुखालफत रखेंगे, 3 से 2 और 2 से 3 मुखालफत रखेंगे, बाप बेटे से और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, खुदावंद यीशु को मालूम था कि मेरे ज़मीन पर आने से शुरू ही से अमन चैन नहीं होगा। पहले तो उसकी वजह से तफरके, झगड़े, एज़ारसानी और खून खराबा होगा। वो ज़मीन पर आग लगाने के बरमला मकसद से दुनिया में नहीं आया था, लेकिन उसके आने का नतीजा या असर यही हुआ। अगरचे उसकी ज़मीनी खिदमत के दौरान इख्तलाफात और तकलीफ फूट पड़ी थीं, लेकिन इंसान के दिल का सही इंकशाफ उस वक्त हुआ जब उसको सलीब पर चढ़ाया गया। खुदावंद जानता था कि इन सब बातों का होना ज़रूर है, और वो आमादा था कि मेरे खिलाफ एज़ारसानी और जुल्म सितम की आग जल्द और ज़रूर भड़क उठेगी। खुदावंद यीशु को एक बपतिस्मा लेना था। इससे मुराद कलवरी पर मौत का बपतिस्मा। उस पर सख्त दबाव था कि सलीब पर चढ़कर बनी नो इंसान के फिदिया और मखलसी के काम को पूरा करे। बाप की मर्जी थी कि वो शर्मिंदगी, दुख और मौत को बर्दाश्त करे, और वो बाप की मर्जी बचा लाने का मुश्ताक था। और वो ये भी जानता था कि मेरी आमद से ज़मीन पर सुलह नहीं होगी। चुनाचे उसने अपने शागिर्दों को खबरदार किया कि जब लोग मुझ पर ईमान लाएंगे तो उनके अपने ख़ानदानों के अफराद ही उनको जुल्म का निशाना बनाएंगे और घरों से निकाल देंगे। 5 अफराद के ख़ानदान में मसीहियत आएगी तो ख़ानदान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इंसान की बिगड़ी हुई फितरत का एक अजीब निशान ये है कि बेखुदा रिश्तेदार शराबी और बद अखलाक बेटे को तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये बात हरगिज़ गवारा नहीं करते कि वो एलानिया खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बन जाए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।